जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप चाहे जौन से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 20 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप लोग टारगेट रखिए कि 20 में से आप लोगों के यहाँ पर 18 सही होने चाहिए। और एक बाद वीडियो के एंड में आप लोग हमें बताना कि 20 में से आपने कितने सही करे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया? आपका सही जवाब होगा बेलारूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बेलारूस। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुइपर निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी की उपग्रह इंटरनेट पहल है? स्पेस एक्स, अमेजन, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। इसमें से होगा आपका अमेजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाता है अमेजॉन। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा संक्रमण यानी कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के तहत किस तकनीक के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई है? तो ये की गई ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2026 से किस देश का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है? भारत या जापान, जर्मनी या पाकिस्तान? तो आपका राइट जवाब होगा पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 25-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ आपको 40वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी स्थिति मजबूत रखते हुए 40वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल ट्रांसफिस्ट्रक्चर और ज्ञान आउटपुट में सुधार को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स 25-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? यानी कि हर बार यही शीर्ष पर आ रहा है। तो आपका जवाब होगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, केरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता के संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG के सूचकांक में अपना पहला स्थान बनाए रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने देश में डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नई प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सुरक्षा कानून यानी कि AI एक्ट पूरी तरह से लागू किया है? तो ये किया यूरोपीय संघ ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित विश्व धरोहर समिति यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सत्र में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई? ये घोषणा की गई है अहोम मोइदम्स, यानी कि अहोम मोइदम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने किस आगामी मिशन के लिए पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान यानी कि RLV लैक्स का सफल स्वायत्त लैंडिंग परीक्षण पूरा किया है? ये किया है आपके पुष्पक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पुष्पक का यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या थी? इसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग थी 82 यानी कि 82। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाल ही में किस देश ने COP29 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है? तो ये करी है अजरबैजान, बाकू अजरबैजान ने करी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, जो हाल ही में खगोलीय पर्यटन के कारण चर्चा में रहा है? तो ये किया गया हेनले लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर करने की घोषणा करी है? तो ये करी है संयुक्त अरब अमीरात को, ऑप्शन नंबर ए
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर करने की घोषणा करी है? तो ये करी है यूएई को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है किस प्रकार की मिसाइल यहाँ पर रहने वाली है? सतह से हवा में वार करने वाली क्रूज मिसाइल नहीं है, कम दूरी की एंटीशिप मिसाइल ये भी नहीं है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाता है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक विकास दर यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 3.2% यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि के साथ 2026 में विकास दर लगभग 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया आपके बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, और आज का ये आखिरी प्रश्न रहने वाला है यानी कि प्रश्न नंबर 20। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी जीपीयू आधारित सुपर कंप्यूटर विकसित करने के लिए अरावली परियोजना शुरू करी है? ये करी है सीडैक यानी कि पुणे, सीडैक ने यहाँ पर शुरू करी है। क्या पूछा है हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने? तो सीडैक संस्थान ने यहाँ पर शुरू करी है। सीडैक कहाँ पर है? पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ये थे आज की करंट अफेयर्स के आप लोगों को 20 प्रश्न। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 20 में से आपने कितने सही करे, 14, 15, 16 जितने भी सही करे हों, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।